सोम साहब, दुबे साहब, हमारे इंटेक ऑफिस के खुशविंदर जी, शेखर जी, तमाम सभी नेतागण और पदाधिकारी कार्यकर्ता, सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि आपके इस कार्यकाल में बहुत बढ़िया मधुर संबंध भी रहे यूनियन और मजदूरों के और मैनेजमेंट के बीच में। और जो विषम परिस्थितियों में जब आपने आके यहाँ का काम देखा था और माखीजा साहब को आपने मेरी मीटिंग करवाई और जब उन्होंने इस व्यक्ति की तकलीफ को बताया तो उस समय मैंने कहा कि एक बार आप अपने सभी कामों से आप जब पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाओ उस समय हम मजदूरों की बात करेंगे। मजदूरों की मांग पे हम बाद में बात करेंगे, आप पहले कारखाना को सुचारू रूप से संचालन में लाइए। और एक साल का पीरियड में छोटी मोटी कई कठिनाई आई होगी, आपने कैसे भी करके इस उद्योग को चलाया और मजदूरों का फिर समझौता भी हुआ, उसके बाद लगातार समझौते हुए और आज ये उद्योग जिस तरीके से उस समय में अगर हम इसको सुरक्षित नहीं करते और इसको ताकत नहीं देते तो आज हम आपकी सेवानिवृत्ति की स्थिति में उपस्थित नहीं। मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि मजदूरों को ये बात कहता हूं कि उद्योग में जैसे ये जो दीवार है 4 स्तंभ पे खड़ी है। ये 4 स्तंभ इतने महत्वपूर्ण है कि पहला स्तंभ होता है मालिक जो पूंजी लगाता है, फिर दूसरा स्तंभ होता है मैनेजर जो व्यवस्थाएं करता है, तीसरा होता है जो मशीन और चौथा होता है मजदूर। ये चारों स्तंभ मशीन, मजदूर, मैनेजर और मालिक, इन चारों स्तंभ अगर बराबर समतुल्य है तो उसके ऊपर आप कोई भी इमारत डालोगे तो खड़ी होती जाएगी। इनमें अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। इनका सभी का मशीन का बराबर रख रखाव कीजिए, मजदूर का अपने भरण पोषण जैसा वेतन दीजिए, मैनेजर का उद्योग में डिसिप्लिन और काम लेने की ड्यूटी है और मजदूरों और मालिक के बीच में समन्वय स्थापित करना और मालिक का पूंजी समय समय पर पूंजी लगाकर उद्योग को आगे बढ़ाए और उसका मुनाफा उससे मिलते है। तो ये चारों का संतुलन जब बराबर रहता है तो उद्योग आगे बढ़ता है। और वैसे ही मैं मजदूरों को कहता हूँ कि ये हमारा मंदिर है और जब आप फैक्ट्री में जाए तो उसको मंदिर समझ के अंदर जाए और मशीन को भगवान रूपी मूर्ति समझे और स्वयं को उस मशीन रूपी भगवान की मूर्ति का पुजारी सेवक समझ के उसकी पूजा करें। अगर आप ये काम करते हो तो आपके जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। आपका घर गृहस्थी जीवन यापन यहीं से होगा, यहीं से आपका वेतन जाएगा, यहीं से आपके बाल बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। तो जो कुछ भी मैंने भी स्वयं अपने मजदूर से कैरियर शुरू करके मजदूर से मंत्री तक बना हूँ, मजदूर से प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, सिंडिकेट बैंक का डायरेक्टर, वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन, ईएसए रीजनल बोर्ड में डायरेक्टर, कई पद पे पहुंचा हूँ। लेकिन ये सारा कुछ जो मैंने हासिल किया वो सारे मजदूरों के बीच में रह के उनके दुख दर्द को समझकर और उद्योगों के बीच में उद्योग की कठिनाइयों को देखते हुए दोनों को समन्वय करके आज उदयपुर में हमने एक राजस्थान में एक भारत में नहीं विश्व तक में जाके आए हो। ये सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो ये मजदूरों को और उद्योगों को जाता है। मैं सोम साहब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वो विदेश में कनाडा में अपना आगे का जीवन अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कंसल्टेंसी माइनिंग की, तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। आपके बाल बच्चे भी वहीं रहते हैं, आपका परिवार वहीं रहता है, तो हम आपके उज्जवल भविष्य की और सहज जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। इस मौके पर हमारे को चंद्रशेखर ने बुलाकर ये जो इस कार्यक्रम का साक्षी बनाया उसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।